नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनटीए नेट 2022 के एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। अभी तक तो हालांकि संभावनाएं ही है कि लगभग जून के आसपास पहला एग्ज़ाम 2022 का कंडक्ट करवा दिया जाएगा और साल के अंत में दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, और हम इसी को टारगेट लेकर चलते हैं। हो सकता है कुछ करेक्शन हो या जो भी हो, वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। एनटी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। बट ये माना जा रहा है कि 2022 में अब फिर से दो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे एनटीए नेट के, और उसी के लिए आप तैयारी करेंगे। तो मैं कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी किताबें मैं खरीदूं, कौन सी किताबें मैं ना खरीदूं। ये एक बड़ा डाउट रहता है। ठीक है, कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर जो है मैं कौन सी किताब लूं, ये इस ऑथर की किताब लूं या उस पब्लिकेशन की किताब लूं, या मैं किस तरीके से मेरी पढ़ाई शुरू करूं। एनटीए के साथ फिलॉसफी का एक बहुत ही, अगर मैं कंसेप्ट समझाऊं आपको, तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा आप यूपीएससी के बच्चों की स्टडी करने की कोशिश कीजिए, या स्टेट पीसीएस के बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। वो लोग तैयारी किस प्रकार से करते हैं। अ, शुरुआत करते हैं हम कहाँ से? स्कूल से, 11th 12th क्लास से। 11th और 12th क्लास की आप फिलॉसफी की बुक्स उठाइए, वहां से आप पढ़ना शुरू कीजिए। आप कहेंगे सर वो तो बहुत छोटी किताबें हैं, उनका मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है उनका। ऐसा नहीं है। एक छोटा सा रेफरेंस देता हूं आपको। केरला बोर्ड की 11th और 12th क्लास की बुक्स आप उठा के देखिएगा। केरला बोर्ड की 11th की बुक में अप्लाइड फिलॉसफी का अलग से चैप्टर है, अप्लाइड एथिक्स वहां पर है। और मजेदारी वाली बात यह है कि जितना आपका सिलेबस दिया हुआ है उतने सारे कंटेंट उस चैप्टर में है। 12th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर अगर सोचिए ये चीजें वहां चल रही है, और मैं ढूंढ रहा हूँ रेफरेंस बुक्स के अंदर कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से देखना है, तो ये मेरे लिए थोड़ी सी बेवकूफी है। मैं जैसे ही पीछे जाता हूँ, बैक टू बेसिक्स में जाता हूँ, तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। 11th और 12th क्लास की बुक्स, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, सीबीएसई की हो, स्टेट बोर्ड की हो, आप उन्हें लेने की हमेशा कोशिश करें। दो तीन बोर्ड जैसे मैं सजेस्ट करना चाहूं अगर आपको, तो केरला बोर्ड को आप हमेशा पढ़ें। साउथ इंडिया में आपको जो भी बोर्ड मिल जाए बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट केरला बोर्ड अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा है। उनकी बुक्स बहुत ही सुपीरियर है, बहुत ही अच्छी बुक्स है, पढ़ने लायक बुक्स है। कंटेंट बहुत इजी दिया हुआ है, कंसेप्चुअल बुक्स है, और ऐसी कंटेंट है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। एक एक शब्द की बहुत सुंदर वहां पर व्याख्या की गई है, चाहे वो किसी भी सेक्शन से मैं लेने की कोशिश करो। हालांकि मैं ये तो नहीं कहता कि वहां पूरा सिलेबस आपका एनटीए का कवर हो जाएगा, और ये पॉसिबल भी नहीं है। वो छोटे बच्चों की किताबें हैं, 11th 12th, बेसिक, एकदम बेसिक किताब है। नेट के अंदर लेकिन जरूरत जो है वो आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। और फिलॉसफी के अंदर मैंने एक चीज देखी कि जो बच्चे एमए कर रहे हैं, या जो बच्चे एमए कर चुके हैं, या जो बच्चे पीएचडी भी कर रहे हैं, उनका बेसिक कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक रहता है। सभी का नहीं रहता है, मैं पहले ही कह दूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक जो है बहुत कमजोर रहता है। तो जब तक बेसिक तैयार नहीं होगा मेरा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो पहली शुरुआत आपको अपनी तैयारी के दौरान जो करनी है, वो यही करनी है कि मुझे स्टेट बोर्ड्स की, या फिर मैं कहूं कि मुझे सेंट्रल बोर्ड की, सीबीएसई की, ठीक है, एनसीईआरटी की, या जो भी आप देख सकते हैं, उन बुक्स को आप उठाकर पढ़ना शुरू करें। उससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, ये मैं आपसे दावा कर सकता हूं। ये एनसीईआरटी की, सीबीएसई की, स्टेट बोर्ड की किताबें जरूर पढ़िएगा आप। दूसरा आता है कि सर ठीक है, इसके बाद मैं कहां जाऊं। इसके बाद जो दूसरी सबसे अच्छी किताबें मैं मानता हूं, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने देखा है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जो किताबें हैं, इग्नू की जो किताबें हैं, फिलॉसफी की, बीए की या एमए की, जो भी आप ले सकते हैं, वो बेहतरीन किताबें हैं अपने आप में। वहां सब कुछ है, सारा कंटेंट वहां पर है। वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो आप जरूर पढ़ें। समय जरूर लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारी किताबें आज ही लेकर आ जाएंगे और कल तक सब पढ़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। समय जरूर लगेगा। लेकिन देखिए, समय लगेगा तो पॉसिबल है कि आप नेट नहीं, आप जेआरएफ के साथ आगे निकले। तो इसके लिए तो समय देना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा।
नेट की तैयारी कोई आप ये सोचे कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगले 2 महीने में सारा सिलेबस कवर कर लूंगा, तो ये संभव नहीं है। मैं तो गारंटी लेता हूं ये संभव नहीं है। बाकी कोई और करवाता हो तो देखिए, मुझे नहीं पता। 3-4 महीने उनको लगते हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ उन्हें आता है, केवल रिवाइज करना है या कंसेप्ट समझना है, दैट्स इट। उनके लिए 3 से 4 महीने इनफ है। अदरवाइज कम से कम, अगर आप आज से मान लीजिए आपने फरवरी से तैयारी शुरू करी, तो आपका टारगेट दिसंबर 2022 होना चाहिए, ना कि जून 2022। कब? जब आपका बेसिक बहुत वीक है, जब बहुत कुछ आपने नहीं पढ़ा है, जब फिलॉसफी में आपके पास डिग्री तो है लेकिन नॉलेज में आप नए हैं। तो आपका टारगेट दिसंबर 2022 या जून 2023 होना चाहिए, अगर आप जेआरएफ को टारगेट करके चल रहे हैं तो। जेआरएफ मतलब एकदम प्योर नॉलेज आपके पास होगी। क्वेश्चन आया और आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होता है, तुक्का नहीं, पता होगा आपको ये वहां से पूछा है, इसका मतलब ये होता है, यही इसका आंसर है। इसको कहते हैं जेआरएफ। इसके लिए आपको स्टेट बोर्ड्स की बुक्स और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स का रेफरेंस लेना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। तीसरी बात, बच्चों के अंदर एक डाउट आता है, हमेशा मुझसे पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, अब इनके फिलॉसफी के नोट्स में कैसे बनाऊं। हालांकि मुझे कई बार बड़े अजीब सा लगता है कि आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप बहुत हायर एजुकेशन में हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं, बट ये बहुत छोटी छोटी ऐसी कमियां हैं जिन पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे नोट्स मेकिंग, नोट्स कैसे बनाएं, या मैं कहूं कि एक बेहतरीन नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स में भी फर्क है। हम क्या करते हैं, हम हमारे लिए नोट्स का मतलब क्या है, देखने की कोशिश कीजिएगा, शायद आप देखें मैं सही बोल रहा हूं या गलत। मेरे सामने एक पुस्तक है, मेरे सामने एक बुक है, ठीक है। इस बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब किसी ने कहा कि यार इसके नोट्स बनाने हैं मुझे। आप लोग क्या करते हैं, या शायद मैं भी जब आपके जैसे था तब मैं क्या करता था, अब तो मैंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। हम क्या करते थे, यहां लाइन एज इट इज लिखी हुई है, इसको एज इट इज लिख लेते थे। ये एज इट इज लिखा हुआ है, इसको एज इट इज लिख लेते थे। ये एज इट इज लिखा हुआ है, इसको एज इट इज लिख लेते थे। आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप जेरोक्स कर रहे हैं, आप फोटो कॉपी कर रहे हैं उसके, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। वहां से कॉपी किया, वहां पे पेस्ट कर दिया, दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, ये मेरी गारंटी है। नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक जगह से उठाया और दूसरी जगह पर चिपका दिया उसे, ध्यान रखिएगा। नोट्स बनाने का जो मतलब है, नोट्स बनाने का जो सिस्टम है, वो सिर्फ यही है कि बुक्स की मुझे दोबारा जरूरत ना पड़े। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जो भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ था उसको कॉपी पेस्ट करके मैंने मेरी कॉपी में लिख लिया। ऐसा नहीं होता है नोट्स बनाने का फंडा। नोट्स बनाने का तरीका देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। हालांकि हमने इस बार एक नया एक शुरुआत भी किया है कि अब हम बच्चों को माइंड मैप्स दे रहे हैं, चैप्टर वाइज माइंड मैप देने की हम कोशिश करेंगे। माइंड मैप क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं। जैसे कि माइंड मैप का मतलब क्या होता है, आपने चारवाक दर्शन पढ़ा, जैसे कि मान लीजिए ये रहा चारवाक दर्शन, ठीक है। चारवाक दर्शन, इसकी थ्योरी केवल 2 से 3 लाइन में। इसका एपिस्टेमोलॉजी, इसका मेटाफिजिक्स, इसका एथिक्स, इसका रेलेवेंस और मिसलेनियस, दैट्स इट। अब एग्जाम से पहले अगर मुझे चारवाक पढ़ना है तो भैया मैं 10-15 पेजेस नहीं पढ़ूंगा, मैं इस एक डायग्राम को देखूंगा और मेरा काम हो जाएगा। माइंड मैप हमेशा आपके सबकॉन्शियस पे काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो इस बार मेरी कोशिश यही है कि जो 1 मार्च से बैच शुरू होगा उसके लिए हम चैप्टर वाइज लगभग 120 के आसपास आपके टॉपिक्स या चैप्टर्स हैं, तो उसके लिए हम ऐसे ही माइंड मैप्स तैयार कर रहे हैं। दूसरा, हम इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी इन इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, भारतीय दर्शन के अंदर जो ज्ञान मीमांसा के सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। तो एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी इन इंडियन फिलॉसफी, इसको पूरा कंपेरेटिव माइंड मैप, जैन क्या कहते हैं, चारवाक क्या कहते हैं, सांख्य क्या कहते हैं, न्याय क्या कहते हैं, योग क्या कहते हैं, वैशेषिक क्या कहते हैं, मीमांसा क्या कहते हैं, वेदांत क्या कहते हैं। अब आपको एपिस्टेमोलॉजी थ्योरी पढ़नी है तो आपको सबको नहीं देखना, देखा काम खत्म।
सिंपल। हम कोशिश, हमारा एक नया इनोवेशन है ये कि हम इसको इस बार लेके आए। हालांकि ऑल ओवर इंडिया में अभी तक इन्होंने या फिर कहीं भी ये चीज़ नहीं होती है। 2012 में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले फिलॉसफी के डायग्रामेटिक नोट्स देना शुरू किया था लोगों को, कि डायग्राम से फिलॉसफी कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद लोगों ने काफ़ी उसको यूज़ भी किया, अप्लाई भी किया। अभी हम इसको माइंड मैप के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब भी आप नोट्स बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपके नोट्स इसी प्रकार से होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मुझसे मैं आपको दे दूंगा नोट्स और आपको कुछ नहीं करना है, नहीं। मान लीजिए आपने मेरे पास एडमिशन नहीं लिया, तब क्या होगा? तब तैयारी तो आपको करनी है, प्रिपरेशन तो आपको करनी है। उसके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चैप्टर पढ़िए और उस चैप्टर को अब आप डिवाइड कर लीजिए 2 या 3 सेक्शंस के अंदर, कि साहब मुझे एक सेक्शन तो कंठस्थ है, कंप्लीट है, उसको मुझे दोबारा नहीं देखना, साइड कर दीजिए। सेकंड सेकंड में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है? पॉइंट नंबर 1 कंफ्यूजन, पॉइंट नंबर 2 कंफ्यूजन, पॉइंट नंबर 3 कंफ्यूजन, बाकी सब कुछ आता है, आता है, हटा दीजिए। थर्ड सेक्शन, थर्ड सेक्शन मुझे बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, ठीक, कितने टॉपिक है? थर्ड सेक्शन में 6 टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1 का कंक्लूजन, 2 का कंक्लूजन, 3 का कंक्लूजन, 4 का कंक्लूजन, 5 का कंक्लूजन और 6 का कंक्लूजन। 6 कंक्लूजन ये, 3 कंक्लूजन ये, और पहला सेक्शन आपको आता था, उसको आपने इग्नोर कर दिया। इसे कहते हैं नोट्स। नोट्स मतलब वो महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद नहीं रह पा रही है, जो आपको याद नहीं रह पा रही है। इट मींस संभावना रहती है कि एग्जाम से पहले आप वो बातें भूल जाएंगे। जो याद है वो तो याद है, चारवाक नास्तिक है, याद है तो है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चारवाक दर्शन की किताबें कौन कौन सी थी, अरे यार ये नहीं पता, तो लिख लेते हैं। नोट्स बनाने की टेक्निक सीखिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको। ये आता है, नहीं लिखूंगा। ये नहीं आता लेकिन इंपॉर्टेंट है तो मैं लिखूंगा। ये नहीं आता लेकिन कभी नहीं पूछा तो मैं छोड़ दूंगा। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपको तय करना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके से इस पढ़ाई में आगे बढ़ना है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या पढ़ना है से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारी किताबें हम इकट्ठी कर लेते हैं और कंक्लूजन क्या निकलता है कि यार समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझ में कैसे आएगा, इतनी सारी किताबें, इतनी सारी किताबें हैं। कोई एक किताब होती तो मैं समझता कि हाँ यार चलिए ठीक है, एक ही तो किताब है, नहीं, इतनी सारी किताबें मैंने इकट्ठी कर ली। लास्ट ईयर मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया, मुझे बड़ा हंसी आई उसमें। उसने कहा कि सर नेट के नोट्स मिल जाएंगे। मैंने कहा यार भैया नेक्स्ट वीक तो नेट का एग्जाम ही है, नेक्स्ट वीक एग्जाम है और आप नेट के नोट्स मांग रहे हैं बहुत सारे मुझसे। 10 यूनिट के नोट्स हैं लगभग। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास लगभग 2200 के आसपास पेजेस के वो नोट्स हैं, आप 2200 पेजेस 10 दिन में पढ़ लेंगे? नहीं नहीं, बोले सर पढ़ना नहीं है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ लिया वो सही था और मैं आप में से कुछ नया और ढूंढ लूं। मैंने कहा ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी, आप फेल हो जाएंगे, पास नहीं होंगे, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। उसने कहा बात तो ये भी सही है, और उसने फोन कट कर दिया। एक बच्चे का कॉल आता है, हालांकि वो नेट का नहीं था, वो एमए के स्टूडेंट थे, उनका कॉल आया मेरे पास कि सर नोट्स चाहिए थे एमए का। मैंने कहा ठीक है, कब है एग्जाम आपका? बोले कल सुबह। बहुत सारी बुक्स को कलेक्ट करके आप, मुझे नहीं लगता कि कभी बहुत कुछ पढ़ पाते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कल एक सुबह आपका एग्जाम है, रात को आप नोट्स मांग रहे हैं, ये समझदारी नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये आप जानबूझ के करते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता और हम आखिरी में ढूंढते हैं कि हमें कुछ ऐसा विकल्प मिल जाए, कि हम एक ब्रह्मास्त्र मिल जाए कि मैं एकदम से सब कुछ पढ़ के पास हो जाऊं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। देखिए जहां होता है वहीं होता है, ये आपके साथ नहीं हो सकता है। आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हमेशा कोशिश करें कि एग्जाम से तकरीबन 6 7 10 दिन पहले आपके हाथ में जो नोट्स हो वो आपके खुद के शॉर्ट नोट्स हो, और वो शॉर्ट नोट्स ऐसे हो कि जिनका आप रोज एक दिन भी अगर पढ़े तो पूरी किताब का रिवीजन आपका एक साथ हो जाए। मतलब एग्जाम से पहले आपने 10 बार किताब का रिवीजन कर लिया, सोचिए एग्जाम से पहले 10 बार रिवीजन हो चुका है आपका, तो संभावना ही नहीं है कि आप गलती करेंगे कभी कुछ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें, स्टेट बोर्ड की किताब पढ़ना शुरू कीजिए। इसके अलावा इग्नू की किताब पढ़ना शुरू कीजिए जो ओपन यूनिवर्सिटीज है। मैंने एक चीज देखी कि यूनिवर्सिटीज की किताब और ओपन यूनिवर्सिटीज की किताब में कंटेंट का बहुत फर्क है।
ओपन यूनिवर्सिटी की जो किताबें हैं उनमें सच में एक क्वालिटी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिवर्सिटी की किताबें खराब होती है, नहीं, राइटर और जो आपके फिलोसफर है वो एक ही है, बात वो नहीं है। बट ये एक अंदाजा लगाया जाता है कि जो ओपन यूनिवर्सिटी का बच्चा है वो कॉलेज तो बेचारा आएगा नहीं, तो एक उसको ज्यादा नॉलेज दी जाती है, इजी वे में, इजी लैंग्वेज के अंदर उसको नॉलेज दी जाती है, तो वो किताबें अपने आप में बहुत अच्छी बन जाती है। रेगुलर बच्चा आता है तो उसको सब कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लास में टीचर भी पढ़ाएंगे, तो ओवरऑल ऊपर ऊपर से किताब बन जाती है और वो काम चल जाता है उनका। लेकिन इग्नू की जो किताबें हैं उसमें प्रॉपर कंटेंट डाला जाता है, क्योंकि बच्चे के पास उस किताब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, तो ये चीजें आप फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो ये रफ्तार है, जो आपकी ये दौड़ है आपके एग्जाम क्लियर करने के लिए, शायद इसमें आपकी कुछ मदद हो सके। तो 1 मार्च से वैसे भी क्लासेस शुरू हो रही है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।